लॉस ड्यू टू ऑब्सलीसनेस, अगर आपका माल ख़राब हो सकता है, पिलफरेज लीकेज हो सकती है, माल कई बार पड़ा पड़ा माल फेड हो जाता है, अगर आपका क्लॉथ का बिजनेस है, चेंज हो जाता है कलर, वेट कम हो जाता है, कुछ चीज़ें होती है जिसका गर्मियों में वेट कम हो जाता है, और सर्दियों में क्योंकि थोड़ा सा सीज़न की वजह से उसमें वो नमी सी आ जाती है जिससे उसका वेट बढ़ जाता है। तो ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखिए बेटा, कैरिंग कॉस्ट को कैसे करना है। कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी आपकी, साइज ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू में होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये कैरिंग कॉस्ट जो प्रीवियस था उसमें एक पॉइंट रह गया मेरा, देखो कैरिंग कॉस्ट में यहाँ लिखा हुआ है द कॉस्ट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए रेट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट को पर यूनिट के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे अगर आपने 100 यूनिट रखी स्टॉक में तो 2 रुपये के हिसाब से आपको रेंट देना पड़ेगा, या फिर परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू कि जितना भी स्टॉक है उसका 10% आपका कैरिंग कॉस्ट होएगा, या फिर यूनिट प्लस परसेंटेज दोनों का मिक्सअप आपकी कॉस्ट हो सकती है, जैसे पर यूनिट भी कॉस्ट लगेगा और परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री भी आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है। तो 3 तरीके से कैरिंग कॉस्ट हो सकती है, या तो पर यूनिट हो सकती है, या फिर परसेंटेज की फॉर्म में हो सकती है, या फिर कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा कैसे निकलेगी कैरिंग कॉस्ट आपकी। आपको एक टेबल भी दे रखी है इन्होंने, ये कह रहा है टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू में साइज ऑफ ऑर्डर डिवाइड बाई में 2 इंटू में CH। सबको विजिबल है ये डायग्राम? Q0 क्या है यहाँ पे, Q0 इज़ द साइज ऑफ ऑर्डर, कि आप एक बारी में कितना ऑर्डर बना रहे हो, और उसका हमेशा डिवाइड होगा 2 से। एक बात ध्यान रखना, जब आप किसी चीज़ को 2 से डिवाइड करते हो दैट इज़ एवरेज, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको एवरेज साइज ऑफ ऑर्डर लिख रखा होगा, तो एवरेज को फिर से 2 से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे Q0 क्या साइज ऑफ ऑर्डर, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पहले ही दे देंगे एवरेज साइज ऑफ ऑर्डर। तो एवरेज साइज ऑफ ऑर्डर को डिवाइड मत करना 2 से, क्योंकि जब आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, एवरेज। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय में 2 इनटू में करना आपने होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट की, एक यूनिट की क्या कॉस्ट है, ये आपको पर यूनिट कॉस्ट अगर दे रखा तो पर यूनिट कॉस्ट, अगर परसेंटेज दे रखा तो आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला फॉर एग्जांपल एनुअल रिक्वायरमेंट आपको 1000 दे रखी है, और यहाँ देखो ऑर्डर साइज़ कितना दे रखा है 100 200। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ ऑर्डर डिवाइड बाई में 2। साइज ऑफ ऑर्डर क्या है 100 का डिवाइड बाई 2 करोगे तो 50। साइज ऑफ ऑर्डर क्या 200 डिवाइड करोगे तो 100, यहाँ क्या 250 डिवाइड करोगे तो 125, 500 डिवाइड करोगे तो 250, 1000 डिवाइड करोगे तो 500। इज इट क्लियर? ये तुम्हें एवरेज स्टॉक गिवन है। अब आता है टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, कितना दे रखा आपको ₹2 पर यूनिट, और यहाँ कितनी यूनिट्स है ये 50 इंटू में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 100 इंटू में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 200, 125 इंटू में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 250, 255 इंटू में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 500, और 500 इंटू में 2 करोगे तो दैट इज़ 1000। इज इट क्लियर? उसके बाद है बेटा आपकी फोर्थ कॉस्ट दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि कई बार क्या होता है कि अगर आप बल्क में कोई माल परचेज़ करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं। ठीक है, क्या बेनिफिट हो जाते हैं, फर्स्ट वो कह रहा है क्वांटिटी डिस्काउंट। आप सबको पता है होलसेल में अगर आप माल खरीदते हो तो आपका रेट पर यूनिट कम लगता है, और आप रिटेल में खरीदते हो तो आपका रेट पर यूनिट ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि होलसेल में आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है।
क्योंकि आपने बहुत सारी क्वांटिटी बल्क में खरीदी है। साथ ही साथ स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब अगर आपके पास मटेरियल ना हो तो लेबर आपका आइडल रहेगा, क्योंकि कुछ लेबर्स तो आपके मंथली वेजेस पे होते हैं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे, आपकी मशीनें आइडल पड़ी रहेगी, काम नहीं कर पाओगे, आपका फैक्ट्री का रेंट जो आपको देना फिक्स नेचर का वो तो फिक्स ही रहेंगे, वो तो खर्चे रहेंगे ही रहेंगे। तो कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट भी आपको बियर करनी पड़ सकती है अगर हम टाइम पर ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे या हमारे पास हमारा जो मटेरियल है वो स्टॉक आउट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उस टाइम आपको स्टॉक आउट कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है। क्लियर? अब देखो उसके बाद, अब ये देखो, ये आपका जो डायग्राम है वो किस चीज़ का दिखा रखा है, टोटल कैरिंग कॉस्ट और यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट, शायद एवरेज स्टॉक है क्या, 100 यूनिट्स के लिए आपको कैरिंग कॉस्ट दे रखी है। जैसे अगर आपका ऑर्डर साइज़ 100 है तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, 100। अगर आपका वही 200 है तो आपकी टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 200। अगर आपका 250 है ऑर्डर साइज़ तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी वही आ रही है, जितना ऑर्डर साइज़ आ रहा है उतनी आपकी कॉस्ट आ रही है, देखो बिल्कुल सेम। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सेम आए, इट्स बाई चांस। उसके बाद हम करते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मटेरियल कंट्रोल। अभी तो हमने कॉस्ट की बात की थी कि कौन कौन सी कॉस्ट हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करेंगे। तो हमने कहा 4 तरीके की कॉस्ट है। फर्स्ट परचेज कॉस्ट, कि परचेज महंगा ना करें। सेकंड ऑर्डर कॉस्ट को ध्यान में रखिए कि एक ऑर्डर पे कितनी कॉस्ट आ रही है। थर्ड है मेरा कैरिंग कॉस्ट, कि माल को डाउन में रखने की जो कॉस्ट है वो उसमें मेरी कमाई। और फोर्थ था मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी फ़ायदा उठाना चाहिए, डिस्काउंट मिल रहा है तो वो देखना चाहिए। अब हम करें मेथड्स, वो कौन कौन से मेथड्स है, वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम रियलिटी में अपने मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। मटेरियल कंट्रोल करेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारी कॉस्ट कम होगी और हमारे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होने के चांसेस कम से कम होंगे। ओके, फर्स्ट टेक्निक है बेटा बजटरी टेक्निक्स। सबको दिख रही है बजटरी टेक्निक्स? एज द नेम सजेस्टेड, बजटरी टेक्निक्स का मतलब होता है हम बजट बनाकर अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। बजट बनाकर मतलब हमें ये पता है, हमने हर एक डिपार्टमेंट्स का बजट बनवा लिया कि आपको कितना कितना माल कब कब चाहिए, उसी हिसाब से हमने परचेज़ कर लिया और उसी हिसाब से हम माल को इशू करेंगे और अपनी वेस्टेज को कम से कम करेंगे और बजट के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी जो कॉस्ट है या हमारा जो मटेरियल है वो एज़ पर द बजट जाए और कॉस्ट कम से कम आए और वेस्टेज भी कम से कम हो। तो मतलब फर्स्ट टेक्निक इज़ बजटरी टेक्निक्स। बजट बनाकर हम अपने इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई परचेज, जैसे प्रोडक्शन वाले ने कहा मुझे 1000 यूनिट चाहिए 100 यूनिट बनाने के लिए, अब उस बनाई 90 यूनिट है लेकिन माल ले लिया 1200 यूनिट का। एक तो उसने आउटपुट भी कम दिया और सेकंड उसने यूनिट्स भी ज़्यादा यूज़ करी, तो एज़ पर द बजट उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो बजट बनाकर आप इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर बजट कुछ नहीं होगा तो कितना भी माल परचेज़ करता रहेगा, कितना भी माल मंगवाता रहेगा, बट कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये डर रहेगा कि मैंने जितना बजट दिया था मेरा उससे ज़्यादा क्यों लग रहा है। तो वो खुद भी अटेंटिव होकर काम करेगा और इंस्पेक्शन करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है वेस्टेज ज़्यादा हो रही है। इज इट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट है बेटा सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। सेलेक्टिव में ABC एनालिसिस है फर्स्ट, बहुत इजी है सारी टेक्निक्स। A मीन्स हाई कंजम्पशन वैल्यू आइटम्स, B मीन्स मॉडरेट कंजम्पशन वैल्यू आइटम्स और C मीन्स लो कंजम्पशन वैल्यू आइटम। अब वो कह रहा है आप